औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बयान करूंगी कि नमाज़ों के जो मुस्तहिब औक़ात हैं वो कौन से हैं। और मुस्तहिब है नमाज फ़जर को रोशन करके पढ़ना, और गर्मी में नमाज ज़ोर को ठंडा करके पढ़ना, और सर्दी में जल्दी पढ़ना, और नमाज असर को मुअख्खर करना जब तक सूरज का रंग जो है वो तब्दील ना हो जाए, और नमाज मगरिब जो है वो जल्दी पढ़ना, और नमाज इशा जो है वो 1/3 रात तक ताख़ीर करना। और वितर के बारे में ये बात पसंदीदा है कि जो शख्स नमाज तहज्जुद का आदी हो वो नमाज वितर को रात के आखिरी हिस्से तक मुअख्खर कर दे, और अगर जागने का पुख्ता यकीन ना हो तो सोने से पहले वितर पढ़ ले। इस बाब में जो है वो नमाज़ों के मुस्तहिब औक़ात के बारे में बयान किया गया है जो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है, ताकि मुसलमान इन्हीं औक़ात में नमाज अदा करें। नमाज फ़जर जो है, नमाज फ़जर को रोशन करके पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। यानी कि नमाज का आगाज़ जो है वो इंसान करे अगर, तो उसका इख्ताम यानी कि नमाज का आगाज़ और इख्ताम जो है वो दोनों रोशनी में हो। तो इसी तरह हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नमाज फ़जर को खूब रोशन करके पढ़ो, बेशक इसका अजर बहुत ज़्यादा है। ये तिरमिज़ी की जो है वो हदीस है। इसके बाद जो है नमाज फ़जर के बारे में है कि एक और हदीस में है, जो शख्स फ़जर की नमाज रोशनी में पढ़ेगा अल्लाह ताला इसकी कब्र यानी कि कब्र और दिल को जो है वो रोशनी से भर देगा। इसमें एक और हिकमत भी नज़र आती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज में शामिल हो सकते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की यही राय है। हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिद से नमाज अदा करके वापस जाती तो अंधेरे की वजह से पहचानी नहीं जाती थी। तो इस तरह जो है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि फ़जर की नमाज में जल्दी मुस्तहिब है, क्योंकि इनके नज़दीक हर नमाज को इसके निस्फ़े अव्वल में अदा करना मुस्तहिब है, और औरतों के लिए तारीख़ी में बाहर आना अफजल है। दरमियानी रास्ता जो है वो फुक़हा ने इख्तियार ये किया है कि नमाज फ़जर को अव्वल वक़्त में शुरू किया जाए और ख़त्म इस वक़्त किया जाए जब रोशनी खूब अच्छी तरह जो है वो फैल जाए। रवायात में है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी तआला अन्हा जब फ़जर की नमाज से फ़ारग होते तो ऐसा महसूस होता कि सूरज बस निकलने ही वाला है। बहरहाल हनफी फ़िक़ा के मुताबिक नमाज को रोशन करके पढ़ने का अमल पाया जाता है, यानी कि नमाज फ़जर जो है उसको रोशन करके पढ़ना चाहिए। ये इमाम अबू हनीफ़ा की राय है। आगे नमाज ज़ोर। ज़ोर की नमाज का सर्दियों में पसंदीदा वक़्त जल्दी अदायगी है और गर्मियों में ताख़ीर से ठंडा करके अदा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इसकी तायीद करता है। हज़रत अनस रज़ी तआला अन्हु से रवायत है, जब शदीद सर्दी हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी नमाज अदा फरमाते, और जब शदीद गर्मी होती तो नमाज देर से अदा फरमाते। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है यानी कि ज़ोर की नमाज ठंडी करके अदा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत दोज़ख की भाप से होती है। यानी कि नमाज ज़ोर जो है वो गर्मियों में जो है वो लेट अदा करनी चाहिए, जब मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए, यानी कि ठंडा हो जाए, धूप हल्की पड़ जाए, और सर्दियों में जल्दी जो है वो अदा कर लेनी चाहिए। इन दोनों हदीसों से ये बात वाज़ह होती है कि सर्दी के मौसम में नमाज ज़ोर का जल्दी अदा करना मुस्तहिब है, जबकि गर्मियों के मौसम में इतनी ही ताख़ीर की जाए कि गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाए और कदरे ठंडक आ जाए। नमाज असर। नमाज असर का असल वक़्त ताख़ीर से अदा करना है, लेकिन सूरज का रंग जो है मुतग़य्यर होने से पहले अदा कर लेनी चाहिए, यानी सूरज जो है वो ज़र्द होने से पहले इसका अदा करना मुस्तहिब है। इसलिए यानी कि हज़रत अली रज़ी तआला अन्हा जो है वो असर में ताख़ीर यानी कि करते थे। नमाज असर में जब सूरज ज़र्द हो जाए तो ये मकरूह हो जाती है। सूरज ग़ुरूब होने में 20 मिनट बकाया हो तो जर्दी शुरू हो जाती है, अलबत्ता जवाज़ बाकी रहता है। ताख़ीर से अदायगी की वजह से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नवाफ़िल का वक़्त जो है वो नहीं रहता। नमाज जो है वो मतलब कि
اسی طرح یعنی کہ نماز جو ہے عصر جب ادا کرنی ہو تو یعنی کہ ادائیگی نماز عصر کے بعد منع ہے، اس لیے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ سورج متغیر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس پر نگاہ جو ہے وہ ٹھہر سکے۔ نماز مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے، اس کو غروب آفتاب کے بعد جلد ہی ادا کر لینا پسندیدہ ہے، کیونکہ اس کا جو ہے وقت محدود ہوتا ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی تاخیر کرنا یعنی 2 رکعت وقت تک تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے اور اس سے زیادہ مکروہ تحریمی ہے، اس لیے اس کو جلد ادا کرنا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اس وقت تک بھلائی رہے گی جب تک مغرب کی نماز جلدی ادا کرتی رہے گی، اس لیے نماز مغرب کو سورج کے غروب ہوتے ہی ادا کر لینا چاہیے، البتہ غروب آفتاب کا جو ہے وہ یقین کر لینا چاہیے۔ نماز عشاء کا وقت 1/3 رات تک افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے لیے یہ امر باعث تکلیف نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء کو 1/3 رات تک ملتوی کرنے کی جو ہے وہ حکم دیتا۔ تو اس لیے یعنی کہ نماز کا جو ہے 1/3 رات تک مؤخر جو ہے وہ کرنا مستحب ہے، یعنی کہ تہائی رات میں پڑھی جائے، 1/3 رات میں۔ نماز وتر، اس بارے میں 2 آراء ہیں، زیادہ بہتر تو آخری شب میں تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم ایسا ہی کرتے تھے، لیکن جو شخص آخر رات تک جاگنے کا عادی نہیں، اسے چاہیے کہ وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے جو رات کے پہلے پہر بیدار نہ ہونے کا خوف رکھتا ہو وہ پہلے پہر میں وتر ادا کرے، اور جسے رات کے پچھلے پہر اٹھنے کی امید ہو وہ پچھلے پہر وتر ادا کرے، بے شک پچھلے پہر کی نماز کی گواہی دی جاتی ہے۔ اس طرح یہ دونوں جو ہیں وہ طرز عمل اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ سے بیان کیے ہیں یہ وہ مطلب کہ ٹائم ہے، یعنی کہ یہ مستحب اوقات ہیں جن میں نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اپنے محبوب اوقات میں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے خوش ہوتا ہے ہمیں وہی کام کرنے چاہیے، اور انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور برے راستے سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ صدق اللہ العظیم۔